छोड़ती है। हालांकि यह घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू हेमा भी अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक आते नहीं तब तक तुम अकेले रहना पड़ता है। और देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा है कि पास में एक हॉस्पिटल है, वहां तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूं। कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगी तो फिर घर ले आएंगे। कमला देवी बेटे विवेक की बातों को सुनकर चुपचाप सुनने ही जमीन की तरफ देखते हुए हामी में सिर हिला दिया। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग को निकल गई। लौटने पर नौकर से बोली, चाय नाश्ते का अच्छे से इंतजाम करो, आज किटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इधर बहू किटी पार्टी में व्यस्त थी, खूब हा ही हू हो रहा था। उधर कमला देवी का दम्मा का इनहेलर खत्म हो गया था। उसने विवेक को बताया नहीं था, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था उसको विवेक के घर आए हुए। लगभग 1 महीना पहले कमला देवी के पति का देहांत हो गया था। तब वो अपने छोटे से शहर में रहती थी। पति की मौत के बाद बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था, जहां वह नौकरी करता था और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब कमला देवी की सांस फूलने लगी तो न चाहकर भी उन्होंने बहू को आवाज लगाई। बहू की सहेलियों ने बताया कि तुम्हारी सास आवाज दे रही है। हिमा चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से में बोली, देखो आपको शहर के बारे में मालूम नहीं है, ऐसे किसी पार्टी के बीच में बुलाया नहीं जाता। कमला देवी खांसी जा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। हिमा बड़बड़ाई जा रही थी, अब मुझे मत बुलाना, जो कुछ चाहिए नौकर से बोल दो। कमला देवी की बात सुने बिना ही हिमा बाहर किटी पार्टी में व्यस्त हो गई। कमला देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी, अस्थमा का अटैक हो गया था। अचानक से उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने बक्से को खोला, उसमें एक पुराना पर्स था, उसे जल्दी से खोला। उसमें एक पुराना आधा इस्तेमाल किया हुआ इनहेलर था। उन्होंने जल्दी से इनहेलर किया तो उसकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी, पर उनकी आंखों में आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बहू बेटे की निष्ठुरता पर नहीं, अपने पति को याद करके। ये वही परस था जिसे उसके पति ने पिछले साल उपहार में ला कर दिया था। जब कमला देवी ने कहा था कि परस तो बहुत है मेरे पास, तो उनके पति ने कहा था, देखो तुम्हें दमा का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो, कुछ दवाई और इनहेलर की एक डिब्बी मैं इसमें रख देता हूँ, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। फिर कमला देवी कुछ और सोचने लगी, उन्हें कुछ और याद आया। उन्होंने उसी परस से एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उसमें एक अजीब सी हिम्मत ही जान निकल। कमला ने दराज से एक पेन निकाला और एक पेपर पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलकर घर से बाहर निकल गई। शाम को घर में कोहरा मचा हुआ था। विवेक और हेमा दोनों लड़ रहे थे। कारण यह था कि कमला देवी घर पर नहीं थी। पर अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, कैसे रखती मैं उनको, मैं तो 1 हफ्ते में ही परेशान हो गई थी। विवेक बोला, अरे कुछ दिन तो ठीक से रख लेती, मुझे मकान के पेपर पर उनके साइन लेने थे। उसके बाद तो हॉस्पिटल के बहाने वृद्धाश्रम में रखने की बात कर ली थी। अब कहाँ ढूंढ, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी विवेक के फोन पर एक कॉल आती है। विवेक, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से, सर हम वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। विवेक, आपको नंबर कहाँ से मिला? मैं आपसे मिलने वाला था। नहीं सर, आप जिसे पहुंचाना चाहते थे वो यहाँ आ गई है और उन्होंने कहा है कि आप जिस कागज को लेने यहाँ आएंगे वह उनके कमरे के दरवाजे में है और उस पर साइन भी कर दिए हैं। यह कहकर फोन काट दिया गया। फोन रखकर प्रबंधक ने कमला देवी को बड़े सम्मान से देखा। कमला देवी बड़े शांत स्वभाव से अपने कमरे के पलंग पर बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से वो पर्ची अपने पर्स से निकाला और पढ़ने लगी, जिसमें उनके पति ने लिखा था कि ये तभी पढ़ना जब मैं न रहूं। तब कमला देवी ने कहा था कि तब तो मैं इस कागज को फाड़ देती हूँ, लेकिन उसके पति ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया था। आज वही पर्चा उन्होंने पढ़ा जब उनकी जान पर बनाई थी और उनको लग रहा था बची खुची जिंदगी कैसे कटेगी। उस कागज पर एक पता और एक नंबर था जो उसके पति के एक दोस्त का था और इसी शहर में रहते थे, जिन्हें कमला देवी ने आश्रम से बाहर निकलकर फोन किया। उस पर्ची में ये भी लिखा था, कमला मैं रहूं न रहूं तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा, इस नंबर पर कॉल कर लेना, बैंक में पर्याप्त बैलेंस है, तुम जहां भी रहोगी सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे, तुम घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना। जैसे लोग तुम्हें हिम्मत बंधाती रही, कमला देवी को याद आने लगा कि मजाक में ही सही पति को कितना ताने दिया करती थी। कभी एक साड़ी लाकर नहीं दिया, कहीं घुमाने फिराने नहीं ले गया। आज कमला बहुत खुश थी। आसमान की तरफ देखा कि दूर आसमान में उनके पति मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आज पति का ये उपहार न सिर्फ उसके स्वाभिमान भर गया बल्कि उसका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा कि धन्यवाद आपका और दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को ऐसा एक उपहार अवश्य दे। ऐसे बच्चों पर शर्म आती है जिनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं, बस उसकी जायदाद से मतलब होता है, और माँ बाप पर 1 रुपया खर्च करना वो बहुत समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के ऊपर तो हमें खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।